चैप्टर 2 वापसी द रिटर्न। 10 साल बीत गए थे। रघुवीर सिंह, जिसे एक बार सड़क पर फेंक दिया गया था, अब दिल्ली के सबसे बड़े बिजनेसमैनों में से एक था। उसके पास पैसा था, ताकत थी और एक मिशन था, बदला। सुबह के 8 बज रहे थे। रघु अपनी लग्जरी कार में बैठा था। शर्मा मैंशन के सामने खड़ा था। उसने उस हवेली को देखा जिसने उसे धोखा दिया था। उसकी आंखों में कोई भावना नहीं थी, सिर्फ एक ठंडी चमक। बॉस, हम अंदर जाएं? उसके ड्राइवर ने पूछा। नहीं, रघु ने कहा, पहले मुझे एक पुराने दोस्त से मिलना है। उसने फोन निकाला और एक नंबर डायल किया। प्रिया, मैं वापस आ गया हूं। फोन की दूसरी तरफ से एक खुशी की चीख आई। रघु, तुम सच में वापस आ गए? कहां हो? शर्मा मैंशन के सामने। तुम वहां क्या कर रहे हो? बदला लेने आया हूं, रघु ने कहा, और मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। प्रिया रघु की बचपन की दोस्त थी। वही थी जिसने उसे सबसे बुरे वक्त में सहारा दिया था। वो अब एक छोटा सा कैफे चलाती थी, लेकिन उसका दिमाग हमेशा तेज था। जब रघु कैफे में पहुंचा तो प्रिया ने उसे देखा और दंग रह गई। तुम बिल्कुल बदल गए हो, उसने कहा। लोग बदलते हैं प्रिया, रघु ने कहा, खासकर जब उन्हें धोखा मिलता है। प्रिया ने उसके सामने कॉफी रखी। तो बताओ, तुम्हारा प्लान क्या है? शर्मा परिवार का बिजनेस खत्म करना है, रघु ने कहा। उन्हें वही देना है जो उन्होंने मुझे दिया, बर्बादी। और नैना? प्रिया ने पूछा। उसके बारे में क्या? रघु की आंखों में झलक आई, दर्द की, प्यार की, और फिर वो गायब हो गई। नैना ने मुझे धोखा दिया, वो मेरे प्लान का हिस्सा है। प्रिया ने उसकी आंखों में देखा। तुम झूठ बोल रहे हो, तुम अब भी उससे प्यार करते हो। रघु ने अपनी कॉफी का कप पकड़ा। प्यार और बदला एक साथ नहीं चल सकते प्रिया। उसी समय शर्मा मैंशन के अंदर नैना अपने कमरे में अकेली बैठी थी। उसकी आंखों में उदासी थी, एक ऐसी उदासी जो 10 सालों से कम नहीं हुई थी। उसकी शादी राजेश मेहता से हुई थी, एक ऐसा आदमी जो उसे रोज अपमानित करता था। वो उसे पीटता था, उसका मजाक उड़ाता था और उसे एहसास दिलाता था कि वो बेकार है। नैना ने खिड़की के बाहर देखा। उसे याद आया वो बारिश वाली रात जब रघु को उसके सामने से ले जाया गया था। उसकी आंखें जो उसे देख रही थी, मदद मांग रही थी, और वो कुछ नहीं कर सकी। रघु, उसने फुसफुसाया, तुम कहां हो? दरवाजा खुला। राजेश अंदर आया। तुम यहां बैठी हो, क्या काम है तुम्हें? कुछ नहीं, नैना ने कहा, अपनी आंखें नीची कर ली। राजेश ने उसका हाथ पकड़ा और मरोड़ा। मेरे सामने झूठ मत बोलो, मुझे पता है तुम क्या सोच रही हो, उस नौकर के बारे में। नहीं, मैं चुप। राजेश ने उसे थप्पड़ मारा। तुम मेरी पत्नी हो, मेरी औकात याद रखो। वो कमरे से बाहर चला गया। नैना की गाल पर लाल निशान थे, लेकिन उसके दिल पर इससे भी गहरे जख्म थे। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और एक आखिरी बार रघु को याद किया। अगले दिन शर्मा इंडस्ट्रीज के ऑफिस में हड़कंप मच गया। एक नई निवेशक ने कंपनी के 51% शेयर खरीद लिए थे। कंपनी का नया मालिक कोई और नहीं बल्कि रघुवीर सिंह था। सूरज शर्मा अपनी कुर्सी पर बैठा था। उसका चेहरा सफेद पड़ गया था। ये कौन है? रघुवीर सिंह? मैंने ये नाम कभी नहीं सुना। उसकी सेक्रेटरी ने कहा, सर, वो आपसे मिलना चाहती है। अंदर आने दो, सूरज ने कहा। जब रघु ने कमरे में कदम रखा तो सूरज की आंखें फैल गई। वो उसे पहचान गया। तुम हो? सूरज चिल्लाया। तुम वो नौकर हो? रघु मुस्कुराया, एक ठंडी खतरनाक मुस्कान। नमस्ते सूरज जी, 10 साल बाद मिले हैं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये मेरी कंपनी है। अब नहीं, रघु ने कहा, एक पेपर उसके सामने रखते हुए। अब ये मेरी कंपनी है। मैंने 51% शेयर खरीद लिए हैं। सूरज की आंखों में डर था। तुम कैसे? मैंने मेहनत की, रघु ने कहा, जैसा तुमने मुझे सिखाया कि कमजोर लोगों को रौंदना चाहिए, बस मैंने वही किया। वो उठा और दरवाजे की तरफ बढ़ा। और सूरज जी,
ये सिर्फ शुरुआत है। शाम को रघु एक बिजनेस इवेंट में गया। वहां शहर के सभी बड़े बिजनेसमैन मौजूद थे और वहां नैना भी थी राजेश के साथ। जब रघु ने नैना को देखा तो उसका दिल रुक गया। वो अब भी उतनी ही खूबसूरत थी, लेकिन उसकी आंखों में वो चमक नहीं थी, वो टूटी हुई लग रही थी। नैना ने भी उसे देखा, उसकी आंखें फैल गईं, वो उसे पहचान गई। वही आंखें, वही चेहरा, लेकिन अब एक अलग इंसान। रघु, उसने फुसफुसाया। राजेश ने उसे घूरा। क्या हुआ? कुछ नहीं, नैना ने जल्दी से कहा। अपनी नजरें हटा ली। रघु ने उसकी तरफ देखा। उसके दिल में हजारों भावनाएं थी, प्यार, गुस्सा, दर्द और बदला, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वो मुड़ा और चला गया। रात में रघु अपने होटल के कमरे में अकेला बैठा था। प्रिया ने उसे फोन किया। तुमने नैना को देखा? हाँ, रघु ने कहा। और वो बदल गई है, वो खुश नहीं है। प्रिया ने कहा। रघु, उसकी शादी राजेश मेहता से हुई है। वो उसे पीटता है, अपमानित करता है। वो उस आदमी के साथ जिंदा है जो उसे रोज मारता है। रघु चुप हो गया। उसकी मुट्ठियां भिंच गईं। तुम अब भी उससे प्यार करते हो? प्रिया ने कहा। मैं जानती हूं। नहीं, रघु ने कहा। मैं सिर्फ बदला लेने आया हूं। लेकिन उसकी आंखों में एक आंसू था जो वो किसी को नहीं दिखाना चाहता था।